वेलकम बाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज टाइप ऑफ बजट्स के अंदर फ्लेक्सिबल बजट की शुरुआत करने से पहले एक आपका क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि फ्लेक्सिबल बजट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। तो आप मुझे बोलेंगे सर फ्लेक्सिबल बजट वो रहता है जो मोर देन वन एक्टिविटी पर काम करता है। अभी क्वेश्चन बनता है सर मोर देन वन एक्टिविटी, जैसे हम देखें तो आपको जैसे कि क्वेश्चन की हेल्प से समझा रहा हूँ। द फॉलोइंग इज इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मंथ जनवरी दिया है, आउटपुट दिया है 500, फरवरी दिया है 600, मार्च दिया है 700, अप्रैल दिया है 940 और मई दिया है 740। फिर इनडायरेक्ट लेबर दी है आपको जनवरी में 2000, फरवरी में 2200, मार्च में 2400, अप्रैल में 2880, मई में 2480। अब आपको बोला है कि जो इनडायरेक्ट लेबर है, डिवाइड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कि इनडायरेक्ट लेबर सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों पोर्शन मिलेंगे आपको, मतलब फिक्स्ड भी है और इसमें वेरिएबल पोर्शन भी है। सेमी वेरिएबल का मतलब है कि इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। ये जो आपका फ्लेक्सिबल बजट है, जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो वहाँ पे हम एक फॉर्मेट लेंगे। जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, पर्टिकुलर, ठीक है ना। फिर आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी की हम बात करें तो एक्टिविटी का जो भी लेवल है, एक्टिविटी या आउटपुट जो भी है, डिफरेंट आपको लेवल दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ए लिखते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे मैं आपको फिक्स कॉस्ट थोड़ा आसान है तो इसको पहले लिख रहा हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में वो आइटम आते हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है ना, जो फिक्स्ड है। जैसे हम बात करें इंश्योरेंस हुआ, सैलरी हुआ, इंटरेस्ट हुआ, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके फिक्स्ड कहलाएंगे। हम टोटल ए करेंगे तो अपना क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। बी हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में वो चीज़ें आएंगी जो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती हैं। प्रोपोर्शनेटली चेंज होने का मतलब ये हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको प्रोडक्शन के लेवल दिए हैं, 500 यूनिट्स दिए हैं, फिर आपको 600 यूनिट्स दिए हैं, फिर आपको 700 यूनिट्स दिए हैं, फिर 940 यूनिट्स दिए हैं और फिर आपको 740 यूनिट्स दिए हैं। अब हमें देखना है कि जैसे इंश्योरेंस है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, तो फिक्स ही रहेगा, इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा एक्टिविटी। लेकिन जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल रहा आपका, डायरेक्ट लेबर रहा इसमें, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके अलावा ओवरहेड का कौन सा पोर्शन, वेरिएबल ओवरहेड जो हुआ, ये जो आपके रहेंगे ये आपके वेरिएबल कहलाएंगे टोटल। बी हम इन्हें बोलेंगे। सी आएगा आपका सेमी वेरिएबल। क्या आएगा, सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल को आप समझिएगा, यही मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा किसको, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर समझने में। जैसे हम देखें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर दिया है, क्या दिया है, इनडायरेक्ट लेबर दिया है। अब इनडायरेक्ट लेबर तो इन्होंने दे दिया कि भाई जो 500 पर इनडायरेक्ट लेबर कितना है, आप देखें 2000 है, 600 पे कितना है 2200, फिर 2400, फिर 2880, फिर आपका 2480, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जो अमाउंट लिखे हैं ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता लग सके। फिर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, डी क्या, टोटल कॉस्ट, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। फिर हम इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, क्या करते हैं, प्रॉफिट, तो अपना क्या आ जाता है, सेल्स आ जाता है। तो इतना जो मैंने आपको समझाया एक बार दोबारा इसे आप देख लीजिएगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि जब भी हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, एक तो ये है कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर होगा, अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर होगा। इसका कुछ जो कॉस्ट का पार्ट रहेगा वो फिक्स्ड, जैसे हम टोटल कॉस्ट की बात करें, कुछ फिक्स्ड पोर्शन रहेगा टाइम से रिलेटेड है, वो जैसे इंश्योरेंस टाइम से रिलेटेड है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, टाइम से रिलेटेड है, जब तो फिक्स्ड रहेंगे। वेरिएबल का मतलब है जो प्रोपोर्शनेटली है, प्रोपोर्शनेटली एक रेशियो उनका चलता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा प्रोपोर्शनेटली, जैसे मेटेरियल का रेट रहता है एट द रेट रुपीज़ पर यूनिट रहता है, लेबर का रेट एट द रेट पर आर रहता है ना, इसका तो पर यूनिट रहता है, पर आर रहता है। तो कुछ प्रोपोर्शन एक है, फिक्स है एक तरीके से। ऐसे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस का भी रेट होता है, ये फिक्स है प्रोपोर्शनल। लेकिन कभी कभी कुछ खर्चे होते हैं प्रोपोर्शनल से लेस या मोर होते हैं, लेस या मोर। जैसे मैं आपको भी बताऊंगा, जैसे इनडायरेक्ट लेबर का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि सेमी वेरिएबल कैसे है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो शुरुआत करें हम इनडायरेक्ट लेबर को। आप रेडी हैं, एक बार यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। मैं एक पेज यहाँ पे ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना।
तो मैंने एक पेज यहाँ पे ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सबसे पहले क्या कि ये जो क्वेश्चन है आपको हेल्प करेगा फ्लेक्सिबल बजट को समझने में, एक्टिविटी या प्रोडक्शन लेवल को समझने में जब एक से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है आपको समझना है, हमें कैलकुलेट करना है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला जैसे मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल का फॉर्मूला रहता है कि प्रोडक्शन जो आप यूनिट्स में करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स जो आपको चाहिए, इनटू क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है उसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, यदि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा हो तो वहाँ पे हम मार्जिनल वर्ड लेते थे, मार्जिनल। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला रहता है चेंज इन कॉस्ट अपॉन, ये रुपीज़ में होगा, और अपॉन क्या, चेंज इन प्रोडक्शन। चेंज इन प्रोडक्शन ये यूनिट्स में होगा, ध्यान रखिएगा ये यूनिट्स में होगा। अब चेंज इन कॉस्ट कैसे, क्वेश्चन नहीं बनता है सर चेंज इन कॉस्ट हमें बताइए आप कैसे बनेगा। देखो कॉस्ट एट मैक्सिमम, कॉस्ट एट मैक्सिमम लेवल, कॉस्ट जो मैक्सिमम लेवल पे है उसमें से हम क्या लेस कर दें, कॉस्ट एट मिनिमम लेवल लेस कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, चेंज इन कॉस्ट। ऐसे चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन प्रोडक्शन कैसे, ठीक है ना, प्रोडक्शन एट मैक्सिमम माइनस प्रोडक्शन एट, बोलो, प्रोडक्शन एट मिनिमम। अब इसमें वैल्यू रखें यदि हम देखें तो प्रोडक्शन यदि हम देखें तो 500 है, 600 है, 700 है, 940 है, 740 है। तो 940 आई थिंक आपका मैक्सिमम है, 940, और मिनिमम 500 से हमने शुरुआत की थी, तो ये आपका आ जाएगा 440 है ना। हम यदि कॉस्ट की बात करें तो 500 पर कॉस्ट 2000 है और आपका 940 पे 2880 है, तो 2880 माइनस 2000 तो कितना आ गया आपका, 880 आ गया। तो चेंज इन कॉस्ट 880 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट 440, तो एट द रेट ₹2 पर यूनिट आ गया, 2 पर यूनिट आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, वेरिएबल। अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास ओवरहेड जो दिए हैं, जैसे हमें सेमी वेरिएबल दिए हैं, तो सेमी वेरिएबल जो दिए हैं उसमें से यदि हम लेस कर दें वेरिएबल है ना, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक परफॉर्मर बनाता हूँ उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे प्रोडक्शन जो थी यूनिट्स में, प्रोडक्शन इन यूनिट्स अलग अलग लेवल थे जो अपने, जैसे हमने शुरुआत की थी कितनी, 500 यूनिट्स है ना, 500, फिर आपकी 600, फिर 700, फिर 940, फिर 740। तो ये जो प्रोडक्शन इन यूनिट्स है इसको हमें ध्यान रखना है। हमें सेमी वेरिएबल गिवन है, जैसे हम सेमी वेरिएबल हमें गिवन है ना, 2000 है, 2200 है, 2400 है, 2880 है, 2480 है। इसमें से वेरिएबल जो है एट द रेट ₹2 पर यूनिट आ गया। 2 पर यूनिट का मतलब ये हुआ आपका लगभग, हम देखें तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपको थोड़ा आसान रहेगा समझने में। 5 × 2 तो होगा ही, 2 से हमें इंटू करना ही है सारी को, यूनिट्स को 2 से तो इंटू करना ही, हमें ब्रैकेट में यूनिट्स लिख देनी है। इनकी जो यूनिट्स ऊपर है हमने लिख दी है, जैसे यहाँ पे 2 × 500 1000 आ जाएगा, 2 × 600 1200 आ जाएगा, 2 × 700 आपका 1400 आ जाएगा, 2 × 940 ये 1880 आ जाएगा, और 2 × 740, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 1480। यदि हम सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल को लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, फिक्स्ड बचेगा। और फिक्स जैसे आप देखें यहाँ पे आपका ये जो 1000 था तो 1000 बचा, यहाँ 2200 1200 तो कितना बचा, बोलो 1000, यहाँ पे भी 1000, 24 माइनस 1400, यहाँ 2880 तो 1880 तो कितना बचा, बोलो कितना बचा, यस 1000, यहाँ पे 2480 1480 तो 1000। तो फिक्स देखें आप, फिक्स्ड है
तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि जो फिक्स्ड होता है वो हर लेवल पर, जैसे 1000 आ रहा है तो ये फिक्स्ड है, फिक्स जो है फिक्स्ड है 1000। और यदि हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमने निकाल ही लिया। जैसे हम देखें तो वेरिएबल पहले 2000 आया था, फिर यदि हम वेरिएबल की बात करें पहले 2000 आया था, फिर कितना आया था पहले 1000 आया था, 2 नहीं आया था 1000, फिर आया था आपका 1200, फिर आया था 1400, फिर आपका आया था 1880 और फिर आया था आपका 1480। अब ये फिक्स्ड और वेरिएबल को जोड़ दें तब भी टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है ना। और सेमी वेरिएबल में रखें तो तब भी आपका वो आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे 1000 और 1000 कितना आ गया 2000, 1000 और 1200 ये आ गया, 1000 और 1400 ये आ गया, 1000 और 1880 ये आ गया, और 1000 और 1480 ये आ गया। तो कहने का मतलब ये कि जब आप बजट बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप फिक्स्ड वेरिएबल में भी बना सकते हो या सेमी वेरिएबल में भी बना सकते हो टोटल कॉस्ट को। और जो यदि हमें प्रॉफिट गिवन है तो हम सेल्स निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, सेल्स गिवन है, तो हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, रिवर्स हो जाएगा। ये गिवन है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम शुरुआत की है हमने एक छोटी सी फ्लेक्सिबल बजट के एक छोटे से क्वेश्चन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में करेंगे वहाँ पे। थैंक्स।